तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। जरा उठाइए अपने हाथों को जो साथी बनाना चाहते हैं। एक बार मेरे ठाकुर के पास आकर सिर्फ इतना कह देना, आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए। हाँ, आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए। जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। एक नजर कृपा की डालो, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान। संकट हमारा कैसे टलेगा, संकट हमारा कैसे टलेगा। तुम न सुनोगे कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। हरि बोल। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। मेरा सावरा हमेशा मेरे साथ रहे, मेरा सावरा हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। मेरा सावरा हमेशा मेरे साथ रहे, मेरा सावरा हमेशा मेरे साथ रहे। और कभी कभी ऐसा हो जाता है, इतना दुख आता है, इतना दुख आता है, कहते ना पानी सबसे ऊपर हो गया, कहीं किनारा नजर नहीं आता। जब कहीं सहारा ना मिले, जब कहीं किनारा ना मिले, भागवत कथा में आकर दोनों हाथ जोड़ के एक बार कह देना, पानी है सर से ऊपर
मुसीबत अड़ गई है। पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है। पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है। पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है। आज मुझको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान। साथ हमारे कौन चलेगा, साथ हमारे कौन चलेगा। अब आपने बोलना है मेरे साथ साथ, हाथ उठा के। जिसको ठाकुर का साथ चाहिए केवल वही बोले, जिसको पड़ोसन का साथ चाहिए वो बिल्कुल ना बोले। साथी हमारे कौन चलेगा, साथी हमारे कौन चलेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। प्यारे, एक बार भाव से सुनाकर तो देखो, मेरा ठाकुर सबकी सुनता है। एक बार बुलाकर तो देखो, मेरा ठाकुर बैकुंठ से सीधा तुम्हारे पास आएगा। लेकिन तुम्हारी पुकार में ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो सर्वशक्तिमान तुम्हारे पास आकर कहे कि बता तेरी इच्छा क्या है। तुम्हारी पुकार में शक्ति होनी चाहिए ऐसे। अब प्यारे, स्वयं नंद बाबा, कन्हैया और पूरे ब्रिजवासी गोवर्धन पर्वत पे गए। क्या देखा, सब जगह लबालब पानी ही पानी भरा पड़ा है, कहीं पांव रखने की जगह नहीं बची। जैसे छोटे से कन्हैया गोवर्धन पर्वत के पास गए और कहने लगे, अरे ब्रिजवासियों, हाँ जी, बातें मत करो, क्योंकि बातें करने से कथा में ध्यान हटता है। आपका तो हटता ही है, जो आस पड़ोस में श्रद्धा से कथा सुन रहे हैं, भक्ति से कथा सुन रहे हैं, उनका भी ध्यान हट जाता है। तो प्यारे, कन्हैया ने ब्रिजवासियों से कहा कि एक काम करो, अपनी अपनी लाठियां गोवर्धन पर्वत के नीचे लगाकर थोड़ी थोड़ी कोशिश करो उठाने की, क्या पता गोवर्धन पर्वत उठ जाए। इतना सुनते ही प्यारे, ब्रिजवासियों के अंदर क्रोध आ गया। अरे कन्हैया, और कुछ बचा है? तुम्हारे चक्कर में ना हम घर के रहे ना अब तुम कहते हो अपनी अपनी लाठी लगाकर इतने विशाल गोवर्धन पर्वत को उठाएं। क्या हमसे गोवर्धन पर्वत उठेगा? तब कन्हैया कहने लगे कि अकेले से कुछ नहीं होता। ध्यान देना, जिस काम में सबका सहयोग होता है, बड़े से बड़ा कार्य भी तिनके की भांति पूरा हो जाता है। ध्यान देना, ये गोवर्धन पर्वत, ये श्रीमद् भागवत कथा एक गोवर्धन पर्वत से कम नहीं है। कई लोग कहते हैं महाराज भागवत कथा में लाखों रुपए का खर्चा आ जाता है, लेकिन हम कहते हैं जो कथा स्वयं ठाकुर जी कराएं, जैसे ये कथा आप सभी के सहयोग से हो रही है, और इस कथा को करने और कराने वाले साक्षात श्री कृष्ण ही हैं, और आप सब उनके भक्त हो, जो ठाकुर जी कहते हैं आप अपने सामर्थ्य अनुसार सहयोग की लाठी से
आप अपने अनुसार सेवा की सहयोग से इस भागवत कथा को संपन्न बना सकते हैं। तो प्यारे भगवान कहते हैं तुम केवल मन बनाओ, व्यवस्था मेरा ठाकुर अपने आप कर देगा। और प्यारे ये श्रीमद् भागवत कथा आप सभी के सहयोग से हो रही है और आप सभी ने बड़े ही भाव से, बड़े ही श्रद्धा से इस कथा का अमृत अपने कानों के छिद्रों द्वारा अपने हृदय में उतारा। और जिसका जैसा सामर्थ्य उन्होंने अपने तन मन धन से सेवा भी करी। और विश्वास मानो उनका भाव ऐसा लग रहा है कि हम अपना सर्वस्व अर्पण कर दें तो भी कम है। तो आइए कुछ दान दाताओं ने श्रीमद् भागवत कथा की सेवा में और भागवत कथा के भंडारे में सेवा दी है। और आज बहुत ही शुभ दिन हमारे ठाकुर जी का विशाल विवाह उत्सव मनने जा रहा है। ये कुछ समय आपको दिया जा रहा है। जो भी भक्तजन ठाकुर जी के विवाह में मां अंबा रुक्मणी के लिए अपनी नेक कमाई से कन्यादान करना चाहें, प्यारे वो इस सेवा की गंगा में भी आगे होकर गोते लगा सकती हैं। तो आइए कुछ दान दाताओं के नाम के लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। श्री राधे। हमारे बीच आपके माजरा गांव की प्रधानी जी श्रीमती शशि देवी जी आज महाराज जी का शाल उड़ाते हुए स्वागत कर रही हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। हाँ जी दीदी, ये लो दीदी। हमारी शशि दीदी के लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। और शशि जी आपकी लता दीदी का स्वागत करने जा रही हैं। एक बार जोरदार तालियां। देखो, जो हमें आपसे ये सम्मान मिलता है, ऐसा लगता है कि हमें करोड़ों का सम्मान मिला। इतना प्रेम आपसे मिलता है हमें। हाँ, बंद। देखिए आपके गांव से कुछ दानी दाताओं ने श्रीमद् भागवत कथा